ये बात क्लियर है सबको बच्चों? यस मैम। हमारे पास क्या है, एक रिक्वेस्ट क्यू है, रिक्वेस्ट के बाद करंट पोजीशन है 55, ये तो हम लोग ऑलरेडी स्कैन में ये डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रैक भी डिफाइन है, ठीक है। हम इसको क्या कह रहे हैं, स्कैन को हम लोग, स्कैन एल्गोरिथम को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह से एलिवेटर है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो करंट पोजीशन होगी वहां से वो मूव करेगी, एक डायरेक्शन पे मूव करके फिर बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है। अगर बैकवर्ड मूव कर रही है अगर, तो फिर ये फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो हमारे पास करंट पोजीशंस की क्या थी, 55 थी, 55 से इसने मूव करना शुरू किया। आपको मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन के लास्ट तक मूव करने के बाद वापस बैक आएगी। तो मैंने आपको ऑप्शन क्या दी है कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं इसको चाह रही हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करे, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी रिक्वेस्ट बता दी। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू की, हमारे पास नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू क्या, 55 से 93, ठीक है। तो ये 93 पे मूव करेगी। 93 के बाद हमारे पास नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से क्या है, कौन बता रहा है मुझे? 148। 148, गुड। 148 की तरफ ये मूव करेगी। 148 के बाद हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 176। 176 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। 176 के बाद क्या है? 180। ठीक हो गया। और मैंने क्या कहा, ये लास्ट पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। यानी कि कहाँ तक, 190 तक, 199 जो हमारे पास सबसे लास्ट इसका है, ठीक है। फिर यहाँ से मूव बैक करेगी, ठीक है। मूव बैक ये कहाँ करेगी, कौन मुझे बता रहा है? बिल्कुल जीरो पे या फिर मैम 42 पे। गुड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास कहीं पे 42 आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा रफ बनना शुरू हो गया अब तो, है ना? समझ में आ रहा है फिर भी बच्चों? हमारे पास क्या था नेक्स्ट, 42। 42 के बाद हमारे पास किस पे मूव करेगी? 27, 27 से लास्ट क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है 14, ये 14 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 27, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा रफा बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 14, ठीक हो गया। अब मुझे सीक टाइम कोई बताएगा, सीक टाइम हमारे पास क्या होगा, कौन बता रहा है मुझे सीक टाइम जल्दी से? पहली मूवमेंट हमारी कहाँ से थी, 55 से लेके 199 तक। मैम 329। पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया बेटा। देन हम लोग यस कहाँ मैम। गए, 199 से 14। गुड। तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 329। 329, ठीक है। अब जो भी आपको वैल्यू दी जाए होपफुली कि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है सी स्कैन, ठीक है। इसी की नेक्स्ट टाइप हमारे पास अब क्या है, सी स्कैन। यानी कि सर्कुलर स्कैन, ठीक है। हम यही डेटा लेंगे, यही हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी स्कैन। सी स्कैन से क्या बनता है, सर्कुलर स्कैन, ठीक है। हमारे पास वही 200 ट्रैक्स है, ठीक है। हमारे पास रिक्वायर्ड क्यू क्या है,
93, 176, 42, 148, 27, 14 एंड देन 180। मुझे तो याद भी हो गई, आप लोगों को याद हो गई? करंट पोजीशन क्या है हमारे पास? 55। ठीक है, देन अब हम क्या करें, स्कैन क्यों करें, ठीक है, सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन में हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्कैन में हमारे पास क्या था, हमने कहा कि हम एक करंट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, या तो हम लार्जेस्ट वैल्यू तक जाएंगे या फिर हम लोएस्ट वैल्यू तक जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, हमारे पास करंट पोजीशन जो थी वो क्या थी 0, ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 199। अगर मैं आप लोगों को इसमें से दे दूं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 200 के बजाय 250 ट्रैक्स है, तो ये हमारी कहाँ तक मूव करेगी, हमारे ट्रैक्स कहाँ तक होंगे, 249। एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारे पास बन रही है, यहाँ करके रखती हूँ 55, ठीक है, 55 हमारे पास यहाँ क्या, देन हम लोग क्या करें अब, कि मैं कह रही हूँ कि हमने क्या करना है, मूव करना है फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे बीच में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 55 से लेके 93 फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, देन हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 148 आ रही है, 148 के बाद क्या है हमारे पास 176। 176। अब तो कुछ ज़्यादा ही अजीब डिफरेंस बन रहे हैं, ठीक है, 176 के बाद हमारे पास क्या 180, 180। ठीक है, एंड देन लास्ट हमारी क्या है 199। अब इसमें क्या हो रहा है, इसने स्टार्ट लिया यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट होके मूव कर रहे हैं हमारे पास 199 तक, पहले ये नंबर 93 तक गया, फिर 148 तक गया, फिर 176 तक गया, फिर 180 तक गया, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या था 199, ठीक है, ये सब इसने मूवमेंट की स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है सर्कुलर स्कैन में, ये वापस बैक आएगा कहाँ पे, 0 पे, समझ आई ये बात बच्चों? सर्कुलर स्कैन में हमारे पास क्या डिफरेंस है, स्कैन में हमारे पास क्या था, फिर बैक आ रहा था, और जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू थी इसके बाद वहां से मूव कर रहा था, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी 42 थी, 42 से पहले हमारे पास क्या थी 27, और 27 से पहले हमारे पास क्या थी वैल्यू 14, ठीक है। इसने क्या किया सर्कुलर स्कैन ने कि हमारे पास कहाँ वापस मूव हुआ 0 पे, अब ये 0 से मूव हो रहा है अगेन किस पे, लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ, ठीक है, यहां से ये मूव हुआ 14 की तरफ, फोर्टीन के बाद ये 27, 27 के बाद ये 42, ठीक है, ये इस तरह से ये अगेन फॉरवर्ड मूव हो रहा है। अब इसमें मुझे बताएं क्या आएगा हमारे पास सीक टाइम, कौन मुझे बता रहा है, फर्क समझ में आ गया बच्चों? उसमें हमारे पास क्या आ रहा था स्कैन में, हमारे पास स्कैन में क्या हो रहा था कि हम लोग वापस मूव कर रहे थे इसी वैल्यूज पे, ठीक है, 199 तक हमारे पास एलिवेटर, हमने कहा था कि एलिवेटर एल्गोरिथम में क्या, उसमें क्या हो रहा है कि 199 अपनी हाईएस्ट मंजिल पे पहुंचने के बाद वापस बैक जो है वो फिर 42, 27 और 14 इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमारे पास सर्कुलर स्कैन में क्या हो रहा है कि बिल्कुल वापस 0 पे आ रहा है, ठीक है, फिर ये 0 से फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ये डिफरेंस है किसमें, स्कैन में और सर्कुलर स्कैन में, क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास इसका क्या आएगा सीक टाइम, कौन बता रहा है मुझे, 199 माइनस हम्म 55 प्लस
199 minus 0. 42 minus 0. minus 0 and then plus 42 minus 0. 385 our answer. माइनस 0 ऐसे आउटपुट क्या आ रहा है? कौन बता रहा है आउटपुट क्या आ रहा है? 385. 385 ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है स्कैन एंड सर्कुलर स्कैन है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सेव करती हूँ, न्यू फाइल ओपन करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले वाला पार्ट 1 था, अब ये हमारे पास क्या है, पार्ट 2 है। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा था, लुक एंड सी लुक, ठीक है। लुक एंड सी लुक भी बिल्कुल ऐसी है जैसे लुक जो है वो हमारे पास क्या है, स्कैन, और सी लुक हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्कैन, ठीक है। यानी कि सी लुक सी स्कैन की जैसा है, और लुक जो है हमारे पास क्या है, स्कैन की तरह है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो हम इसको सोल्व करके मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट लुक है, हमारे पास रिक्वायर्ड क्यू, हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स हैं। ट्रैक्स हमें कितने दिए गए हैं, 200, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 199, ठीक है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट क्यू। रिक्वेस्ट क्यू हमारे पास क्या है, 93, 176, 42, 148। 148 के बाद हमारे पास क्या है, 27, 27 के बाद हमारे पास 14, 14 के बाद 180, ठीक है। और करंट पोजीशन हमारी क्या है, 55, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, लुक एल्गोरिथम की डिटेल, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, अब वही चीज आ गई सारी। अब लुक में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, लुक में हमारे पास ये चीज है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है वो कहाँ तक जाता है, यानी कि हम लोग ने उसमें ये कहा था कि हमारी वैल्यू जो है सबसे लार्जेस्ट वाले में जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास यानी कि बिल्कुल एंड तक वैल्यू जाएगी, फिर बैकवर्ड मूव करेगी। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू तक जाएंगे। जैसे हमारे पास ये एक क्यू दी गई है, ठीक है। इस क्यू में से जो हमारे पास 93, 176 में से जो सबसे, अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूवमेंट की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसके क्या है, रिक्वेस्ट में 180, तो ये 180 तक मूव करेगा, ठीक है। और हमारे उसमें क्या हो रहा था, जो हमने प्रीवियस देखा था, हमारे पास स्कैन था, स्कैन में क्या हो रहा था, बिल्कुल लास्ट तक मूव करने के बाद बैकवर्ड मूव कर रहा था। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आई है बात बच्चों? Yes, ma'am. मैं यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, और ये हमारे पास क्या है, 199। करंट पोजीशन हमारी क्या है यहाँ पे, 55, ठीक है। 55 के बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, 93। 93 के बाद क्या है हमारे पास, 148. 148 के बाद कौन सी है, 176. एंड देन 180. 180। स्कैन में क्या हमारे पास हो रहा था कि उसकी जो हमने कहा था फॉरवर्ड मूव करेगा, तो वो फॉरवर्ड मूव कहाँ तक किया था, 199 तक किया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लुक में हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस है, ये कहाँ तक मूव करेगा, 180 तक मूव करेगा। हमारी जो लार्जेस्ट रिक्वेस्ट है हमारी, वहां तक मूव करेगा, ठीक है।
क्लियर है ये बात? देन हम क्या कर रहे हैं, अब ये यहाँ से अब बैकवर्ड मूव करेगा ऐसे ही। 55 से लोएस्ट हमारी वैल्यू क्या थी, 42 एंड देन 27 एंड 14। एंड देन 14। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बैकवर्ड मूव कर रहा है। पहले ये 42 तक आया, 42 के बाद ये जो है 27 पे आया, 27 पे बाद हमें इसने किस ट्रैक को फॉलो किया, 14 को। आर्म इस तरह से ये मूव कर रहा है हमारा। क्लियर है ये? अब मुझे इसका कौन बता रहा है सीक टाइम? 180 180 माइनस 55 प्लस 180 माइनस 14। क्या आउटपुट आ रहा है? 291। ये हमारे पास क्या हो गया, लुक का एल्गोरिथम। ठीक है, अब सी लुक हमारा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे, सी स्कैन की। ठीक है, क्या कह रहा था सी स्कैन, किसी को याद है अभी तक? नेक्स्ट है हमारे पास अब सी लुक। ठीक है, इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू क्या है, 93 176 42 148 148 के बाद क्या थी 27 27 के बाद थी हमारे पास 14 देन 180। ठीक है, और करंट पोजीशन हमारी क्या थी, 55। ठीक है, मैम टोटल कितने एल्गोरिथम्स हैं? बेटा ये लास्ट है, क्यों थक गए? नहीं मैम, वैसे पूछ रहा था। बस ये लास्ट करके हम यहीं पे क्लास खत्म करेंगे और आपकी मैं अटेंडेंस मार्क कर लूंगी। ठीक है, बाकी आपका असाइनमेंट है क्या, आपने जो बाकी का वो चैप्टर है थ्योरेटिकल रह जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद ही रीड कर लेना है। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन है फिर मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 55। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सी लुक क्या कर रहा था कि सी लुक हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू पे जाने के बाद बैकवर्ड कहाँ मूव कर रहा था, बिल्कुल जीरो पे। यानी कि वो दोनों हमारे पास क्या कर रहे थे, यानी कि जो पीक वैल्यूज हम कह सकते हैं ना, कि जीरो उसका स्टार्टिंग पे है और 199 उसका क्या है, वो वाली वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास किसकी थी, ट्रैक्स की थी, वहां तक वो मूव कर रहा था। लेकिन लुक में हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने लुक में किया कि हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास रिक्वेस्टेड क्यू थी उसकी हाईएस्ट वैल्यू से मूव हुआ, देन लोएस्ट वैल्यू तक गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि 55 के बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 93। 93 के बाद क्या है हमारे पास 148। 148 के बाद 170 176 एंड देन 180। और अगर हम लोएस्ट की तरफ मूव करते हैं तो लोएस्ट 55 से छोटी हमारे पास क्या वैल्यू है, 42 27 27 से छोटी हमारे पास क्या 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, रिक्वेस्ट क्यूज थी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 55 पे हमारे पास इसका करंट पोजीशन है। ठीक है, 55 से वो पहले कहाँ मूव करेगा, 93 की तरफ, देन वो 148 की तरफ, 176 की तरफ, देन 180। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो कहाँ तक मूव नहीं करा, 199 तक मूव नहीं करा, बल्कि कहाँ तक करा है, जो हमारी रिक्वेस्ट क्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है,
समझ में आई बात बच्चों? यस मैम। ये किसका डिफरेंस है? लुक एंड वो सी लुक और सी स्कैन में। सी स्कैन में हमारे पास क्या हो रहा था? सी स्कैन में हमारे पास 199 तक मूव करने के बाद वापस कहाँ आया था? कहाँ आया था? तो मैम जीरो पे। 14 जीरो पे, ठीक है, जब हम सी स्कैन की बात कर रहे थे। लेकिन हमारे पास अब जब सी लुक में बस ये डिफरेंस है, ये कहाँ पे आएगा? वापस 14 पे आएगा। वो 0 पे आया था। इसकी सबसे लोएस्ट जो रिक्वेस्ट क्यू है वो हमारे पास क्या है? 14 है। तो ये 14 पे वापस बैकवर्ड मूव करेगा, फिर यहाँ से फॉरवर्ड मूव करेगा 27 एंड देन 42। समझ में आई ये बात बच्चों? ये इसमें डिफरेंस है। ओके मैम। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक बच्चों? नो मैम। हमारे पास स्कैन क्या कर रहा है? स्कैन हमारे पास जो है, स्कैन और लुक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम है। स्कैन में क्या होता है कि हमारे पास क्या है? सी लुक है सॉरी। स्कैन में हमारे पास क्या होता है? ये मूव करा था हाईएस्ट वैल्यू तक, जो हमारे पास जितने सेक्टर दिए हुए थे, ठीक है, जितने ट्रैक्स दिए गए थे, जितने ट्रैक दिए हुए थे वहां तक मूव करने के बाद ये बैकवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है, और अपनी आखिरी रिक्वेस्ट तक ही गया। अब इसमें लुक में क्या हो रहा है? जो हमारी हाईएस्ट रिक्वेस्ट है वहां तक मूव करने के बाद ये बैकवर्ड मूव करे अपनी लोएस्ट रिक्वेस्ट तक। ये किस में डिफरेंस है? स्कैन एंड लुक में। सी स्कैन में हमारे पास क्या हो रहा था? सी स्कैन में हमारे पास ये हो रहा था कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू तक जाने के बाद, जितने हमें ट्रैक्स दिए गए थे उसके लास्ट ट्रैक तक मूव करने के बाद हमारे पास कहाँ मूव कर रहा था? 0 पे मूव कर रहा था, जहां से हमारे ट्रैक स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहा था बाकी, फिर एंड देन वो अगेन फॉरवर्ड मूव कर रहा था। लेकिन लुक में हमारे पास, सी लुक में हमारे पास क्या हो रहा है कि वो अपनी करंट पोजीशन से मूव हुआ, लार्जेस्ट वैल्यू सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट रिक्वेस्ट वैल्यू पे जाने के बाद वो वापस बैकवर्ड मूव हुआ कहाँ? अपनी लोएस्ट रिक्वेस्ट वैल्यू की तरफ। ये डिफरेंस है इन दोनों में। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मैम। हम इसका सीक टाइम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या होगा हमारे पास सीक टाइम? 199 minus 180 minus 55. Then 180 minus 14. 42 minus 14. 180 minus 42. 14. then 42 minus 14. एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप लोगों को एक बात समझ में आई हो, हमें, अगर मैं आप लोगों को आसानी के तौर पे बताऊं तो आपको जो भी रिक्वेस्ट क्यू दी गई है उसको आप जो है एक जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर हमारे पास जो है, ठीक है, उसमें आप लोग जो है इंक्रीमेंट के तौर पे आप इसको लिस्ट बना लें पूरी, एंड देन आप फिर उसको उस एल्गोरिथम की बेस पे आप क्या करें, जो भी हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम है उसकी बेस पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें। समझ में आ रही है ये बात? जैसे हमें ये रिक्वेस्ट क्यू दी गई है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट क्यू को आप क्या करें, इंक्रीमेंट ऑर्डर में, यानी कि जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑर्डर है उसमें आप इसको अरेंज कर लें। देन आप लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ पे वो बना लें, अपना इंक्रीमेंट ऑर्डर के तौर पे आप इसके यहाँ पे ट्रैक्स बना लें। एंड देन फिर जो आपका एल्गोरिथम है, जिस वैल्यू की तरफ वो, जैसे एल्गोरिथम हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ओरिजिनली हमारे पास 93 वैल्यू आ रही है, तो 55 से हम काम मूव करेंगे 93 की तरफ, फिर 176 की तरफ मूव करेंगे, फिर बैकवर्ड आ रहे हैं 42 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर इस तरह से मूव कर लें। तो ये हमारे पास एक क्या है, आसान मेथड है। समझ में आ रही है बच्चों? है बच्चों, बात समझ में आई? मिस वापस से एक दफा बता दें। वापसी ये है, जैसे आपको हम लोग, मैंने क्वेश्चन में दी, ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट क्यू है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट क्यू में डिसऑर्डर है ये वैल्यूज। ओरिजिनली हमारे पास क्या है वैल्यू? डिसऑर्डर है ना।
एक यस मिस। ऑर्डर में नहीं है। आप अपने पास क्या करें, इस तरह से ऑर्डर बना लें, ओके ठीक है। फिर जो हमारे पास एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट हो रहा है, तो आप उस एल्गोरिथम को फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा बानी से, इसलिए कि आप जो है बार बार सर्च करें। जैसे आप मेरे पास, मैं अगर इसी को बात करती हूँ, मेरे पास कौन सा इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, ठीक है, मैंने ये ऑर्डर बना लिया पहले से, ठीक है। तो इस ऑर्डर को बनाने के बाद मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो मेरे पास पहला कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पहली रिक्वेस्ट क्या आ रही है 93 की, 55 से मैं डायरेक्ट 93 की तरफ मूव हो गई। नेक्स्ट मेरी क्या मूवमेंट है, 93 से 176, 176 से मेरी कहाँ मूवमेंट हो रही है, मैं बैकवर्ड 42 पे मूव कर गई। तो ये एज कम्पेयर टू कि ओके आप बार बार सोच सोच के करें, तो ये क्या चीज़ है, एक आपके लिए आसानी है कि आप पहले इसको ऑर्डर बना लें एंड देन फिर आप अपनी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ओके मिस। मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ, दोनों अटेंडेंस एक साथ आपकी लगेंगी अभी, ठीक है बच्चों। ओके मैम। अक्षय कुमार कह रहे हैं मिस, बेटा असाइनमेंट आप लोगों का जो है मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम में से दिया है, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा था ना, यस मैम। तो वो उसी का ही एल्गोरिथम, उसी का ही असाइनमेंट है। उसमें से अक्षय बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम सबमिशन कब है? बेटा फ्राइडे तक। ये देखें आपके पास एलोकेशन है, ठीक है, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास अवेलेबल वैल्यू। वहाँ पे मैंने जो इंस्टेंसेस दिए थे आपको जब कराया था, तब वहाँ पे ABC थे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस और ऐड हो गया है। तो आप वो वाला लेक्चर देखेंगे, वो वाली चीजें देखेंगे, तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। दोनों क्वेश्चन यही हैं हमारे पास। इसमें से आपने नीड मैट्रिक्स निकालना है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, एलोकेशन और मैक्सिमम है। और इसमें से नीड मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है, फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम थ्रेड T4, ठीक है, जो हमारे पास T4 है, थ्रेड कह लें, टास्क कह लें, ठीक है, अराइव फ्रॉम ये है, कैन रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, ये आप चीज़ें देख लें बस, क्या इनको हम लोग इमीडिएटली ग्रांट कर वो रिक्वेस्ट इनकी फुलफिल कर सकते हैं। तो आपने इस हिसाब से बस इसको सॉल्व करना है। बैंकर्स एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, उसी में से ये असाइनमेंट है। और इसका नीड मैट्रिक्स निकालना है आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। मैम नीड मैट्रिक्स वही जो कितनी इनको नीड होती है आगे जी बेटा, अवेलेबल में से। जी बेटा। मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। ये मैं आप लोगों के ये भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। एक अटेंडेंस लगवा लें, दूसरी मैं उसी को देख के लगा लूंगी। अब्दुल बासित प्रेजेंट है, शहबाज अदिल प्रेजेंट है, देन अब्दुल अहमद प्रेजेंट है, मुकर्रम बेटा हैंड रेज कर दिया करें। तलहा बेटा आपका नाम कहाँ है, अभी ऊपर तो नहीं आया ना अभी तक। अब्दुल अहमद प्रेजेंट है, ठीक है, मुकर्रम प्रेजेंट है बेटा। जिनका माइक काम नहीं कर रहा वो जल्दी से हैंड रेज कर दिया करें। शहीर प्रेजेंट मिस। आसिम शहीद, दो हैंड आ गए हैं। बिलाल मिस एक शहीद फरीदी भी है। बिलाल हमजा प्रेजेंट मैम। शहीद फरीदी फजील प्रेजेंट। हमजा हसन बेटा जल्दी जल्दी लगवाएं, आप लोगों सिर्फ वो रह गए। हमजा हसन, हमजा कुरैशी,
हमजा कुरैशी आ गए, हमजा हसन नहीं आए। शहरोज हसन, शहरोज हसन, अब्दुल हसीब, हुनैन बेटा आपकी हो गई। मोहम्मद इम्तियाज, इम्तियाज, शहरियार, जैनब, अक्षय, प्रेजेंट मैम। लक्ष्य, मंसूर, मार्जिया, Present, ma'am. कासिम जैदी, शाहिद मुस्तफ़ा, मुजम्मिल, ताहा, ताहा, हैदर नसीर, प्रेजेंट मैम। हमजा राशिद, Present, miss. अलीशान, अलीशान, शाहरुख, मंसूर, उमर शकील, प्रेजेंट मैम। सादिया, आफनान, सुहेब, रेहान, सभी, सभी, मोइजुल इस्लाम, अत्ताउल्लाह, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद एंड जुखरुफ। मैम शाहरुज हसन खान प्रेजेंट। शाहरुख बेटा मेरे ख्याल में मैंने आपकी लगा दी है। शाहरुज हसन खान मैम मिस हो गई है। मोहम्मद तलहा खान प्रेजेंट। अब देखते हैं किसकी सी लगी है। तलहा की। और कौन कौन बता रहे हैं? शहरोज, शाहरुज हसन खान। बेटा आपका नाम क्यों नहीं आ रहा? अब आया। और किसकी रहती है बेटा? जल्दी बता दें। सबकी हो गई? Yes, miss. सबकी हो गई. यस मैम। चलिए ठीक है बेटा, यहीं से देख के मैं आप लोगों की दूसरी अटेंडेंस भी लगा दूंगी, दूसरी क्लास की भी, ठीक है। मैंने आप लोगों का असाइनमेंट 5 अपलोड कर दिया बेटा। फ्राइडे तक मुझे सबमिट करा दीजिए ताकि सैटरडे तक मैं आप लोगों का सेशनल मार्क्स सारे लगा दूं, ठीक है। Okay, miss. और मंडे से मैं लीव पे जा रही हूँ, तो आपका जितना अब तक का कोर्स हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपका चैप्टर अपलोड कर दिया ताकि बाकी का रिमेनिंग आप लोग खुद ही रीडिंग कर लें, ठीक है। और प्रोजेक्ट की मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आपके पास लूंगी बीच में। अब मैम उसकी पेपर्स का कुछ पता चला? ऑनलाइन होंगे ऑन कैंपस? अभी तक बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपका पेपर मैं आप लोगों को हाँ आइडिया दे देती हूँ। सर तोहा के साथ मिलके बना रही हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों का कंबाइन ही शेयर होगा, आप लोगों का और सर तोहा के स्टूडेंट्स का। Okay, miss. जरा आसान सा बनाइएगा. मैं नहीं बना रही बेटा, सर तोहा बना रहे हैं। मैं लीव पे जा रही हूँ वैसे अच्छा. मंडे से, Okay, miss. ठीक है। चले, वैसे 1 मिनट से कम का टाइम रह के डिस्कनेक्ट होने वाला है आपका।